नमस्कार, मैं हूं झुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। किसानों का अल्टीमेटम, मुआवजा दो वरना सोमवार को करेंगे चक्काजाम। आबकारी पुलिस की कार्रवाई, पकड़े शराब के 3 तस्कर। लोकसभा चुनाव की तैयारी, ऑब्जर्वर ने ली अधिकारियों की मीटिंग। कांग्रेस प्रत्याशी भंवरलाल ने भाजपा प्रत्याशी निहाल को बताया जीरो, कहा हम बनाएंगे क्षेत्र को नंबर 1। अब समाचार विस्तार से। फसलों की बर्बादी से परेशान किसानों को अब मुआवजे का इंतजार है। राज्य सरकार मुआवजे की घोषणा में देरी कर रही है। इससे किसानों की तकलीफ जैसे बढ़ रही है, लिहाजा उन्होंने सोमवार को चक्काजाम करने की चेतावनी दी है। हनुमानगढ़ जिले में प्राकृतिक आपदा के कारण सैकड़ों बीघे जमीन की लहलहाती फसलें बर्बाद हो गई। फसलों को बेचकर खुशहाली का ख्वाब देखने वाले किसानों पर जैसे वज्रपात हुआ। वे अचंभित रह गए प्रकृति का कोप देखकर। चुनाव का वक्त है, किसानों को लगा कि सरकार तत्परता दिखाएगी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई संदेश नहीं आया जिससे दिल को सुकून मिले। आखिर में किसान लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने तक की धमकी देने लगे। किसान संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को जिला कलेक्टर पीसी किशन से मिला। उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा, टिब्बी, संगरिया, रावसर, नोहर और भादरा क्षेत्र में प्रकृति ने खूब कहर बरपाया। 90 से 100% तक फसलें बर्बाद हो गई। इससे किसानों के नुकसान की भरपाई संभव नहीं। अगर सरकार ने 20,000 रुपए प्रति बीघा की दर से मुआवजा घोषणा नहीं की तो वे बर्बाद हो जाएंगे। बरसात के कारण बहुत नुकसान होया, सारी फसल बर्बाद हो गई। 100% फसल बर्बाद हो गई, चारा बर्बाद हो गया ते बहुत ज्यादा ओले गिरे, बड़े बड़े कार दे ओले सी, सारी फसल ही नष्ट करती। जिमीदार बहुत ही ज्यादा नुकसान होया। बैंक दे लोन चके पे आओ पैसे ते कर्जा बहुत ज्यादा हो गया जिमीदार दे। इस दे कारण खेत पीलीबंगा या मंडी कोई भी फसल दी जाऊगी भी इतना नुकसान हो गया। हनुमानगढ़ जिले दे 24 तरीक ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੜੇ ਪੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 60% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਨੂਮਾਨਗढ़ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੀ, ਨੌਰ और हनुमानगढ़, डबड़ी, पीलीबंगा सब सारा शाम को नुकसान हो गया, जिसमें पशुधन के लिए चारा नहीं बचा। फसल 100% बर्बाद हो गई। कलेक्टर साहब, एडीएम साहब और इनके अधिकारी कर्मचारियों ने सब मौका दे मुआयना कर लिया है और हमें सरकार ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे ताकि हम बैंक के लोन और ये ब्याज नहीं भर सकते, इसलिए ब्याज माफ़ हो जाए। ओलावृष्टि से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पीलीबंगा तहसील पूरी बर्बाद हो गई है और हमने इस कारण कलेक्टर साहब को अवगत कराया है। कलेक्टर साहब मौके भी हमारे यहाँ देख के भी गए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरी भरपाई की जाएगी और हमने इसके लिए लोन जो ले रखा है गवर्नमेंट से वो माफ़ किया जाए हमारा, और जो बिजली के बिल है वो माफ़ किए जाएँ और कम से कम 20,000 रुपये बीघा हमें मुआवजा दिया जाए। इसके लिए हमने सोमवार को चक्का जाम की अल्टीमेट दिया हमने कलेक्टर साहब को। आखिर में किसानों ने संघर्ष समिति के साथ कलेक्टर पीसी किशन से मुलाकात की। कलेक्टर से चर्चा की। कलेक्टर ने सहानुभूति दिखाई, कहा कि उचित मुआवजा दिलाने के लिए प्रशासन किसानों की पैरवी कर रहा है। तो ये हमारा निवेदन है सब, और हमारा ये है कि आप जल्दी से कराओ। हम जो है सोमवार को एक से बताओ जी 25-15 काम हर एक खेत में विजिट करें। कितना टाइम? बिल्कुल, कितना टाइम लगेगा? मिनिमम 10 दिन लगता है, लेकिन हम अभी भी 2 तहसीलदार लगाए हैं, इतना सारे पटवारी लगा करके गाँव विजिट करवा रहे हैं, तो 2 दिन तो जायज लगेगा। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए माकपा नेता रामेश्वर वर्मा व बार संघ के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत आदि ने कहा कि प्रशासन का रुख देख रहे हैं, सरकार का मंतव्य भी जानेंगे। अगर रविवार तक मुआवजे को लेकर घोषणा नहीं हुई तो वे सोमवार को कमाना के पास सड़क जाम कर रोष जताएंगे। अभी 24 तारीख को रात को जो बरसात हुई है उसका हनुमानगढ़ के इलाके में, पीलीबंगा के और टिब्बी क्षेत्र के अंदर भारी नुकसान हुआ है और करीब इस ओलावृष्टि से जो है 60% तक नुकसान पहुंचा है। तो हम आज यही मांग करने के लिए आए हैं कि कलेक्टर महोदय ने, एडीएम ने, तहसीलदार ने सारा मौका देख लिया है। उन्होंने इस बात को माना है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए हमने ये मांग की है कि 20,000 रुपया प्रति बीघा की दर से मुआवजा दिया जाए, बैंक का लोन
आबियाना और बिजली के बिल जो है ये माफ़ किए जाएं। इस सवाल को लेकर रखा है और अभी तक सरकार ने कोई घोषणा नहीं की, इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा है कि सोमवार को 31 तारीख को कमाना जो है हम वहाँ रास्ता रोकेंगे और सारे किसान वहाँ आकर के रास्ता रोकेंगे। नोहर आबकारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा निर्मित शराब के 3 तस्करों को पकड़ा है। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत नाकाबंदी करवाई गई थी। इसी दौरान एक मारुति वैन को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें से 10 कार्टून में करीब 480 पौवे शराब बरामद हुई। लोकसभा चुनावों के कारण क्षेत्र में शराब तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस कड़ी में शुक्रवार को आबकारी पुलिस ने हरियाणा निर्मित शराब की तस्करी के आरोप में 3 जनों को गिरफ्तार किया। नोहर आबकारी थाना प्रभारी मनोहर लाल कुक्कड़ ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पदमपुर जमाल मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान हरियाणा के जमाल की ओर से आ रही मारुति कार को रुकने का इशारा किया तो चालक गाड़ी छोड़कर मौके से भाग निकला, लेकिन पुलिस के जवानों ने उसे दबोच लिया। बाद में कार की तलाशी लेने पर उसमें 15 कार्टून में भरी 180 बोतल हरियाणा निर्मित शराब बरामद की। इसके अलावा पुलिस ने देवासर कर्मशाना गांव के रास्ते में बोलेरो कैंपर में 10 कार्टून में भरी 480 पौवे देशी शराब बरामद की। मौके से देवासर निवासी रामेश्वर गोस्वामी व जगदीश जाट को गिरफ्तार किया गया। आबकारी थाना प्रभारी मनोहर कुक्कड़ ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। हनुमानगढ़ में चुनाव पर्यवेक्षक सज्जन कुमार ने निर्वाचन अधिकारी कक्ष में अधिकारियों की मीटिंग ली और तैयारियों का जायजा लिया। आम चुनाव 2014 की तैयारी हर तरह से जारी है। प्रत्याशी जहां अपने पक्ष में जनमत जुटाने में जुटे हैं, वहीं प्रशासन चुनाव तैयारियों में। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाना प्रशासन के लिए चुनौती है। ऑब्जर्वर सज्जन कुमार ने कलेक्टर पीसी किशन के कक्ष में अधिकारियों की मीटिंग ली। बैठक में निर्वाचन अधिकारी पीसी किशन, जिला पुलिस अधीक्षक शरद कविराज, उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल मेहड़ा आदि मौजूद थे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ऑब्जर्वर को बताया कि श्रीगंगानगर संसदीय क्षेत्र के तहत हनुमानगढ़ जिले में हनुमानगढ़, संग्रिया और पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र आते हैं। वहीं नोहर और भादरा विधानसभा क्षेत्र चूरू संसदीय क्षेत्र में आते हैं। चुनाव बेहतर तरीके से संपन्न हो, इसके लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। चुनावी सरगर्मी जोर पकड़ने लगी है। भाजपा जहां कांग्रेस प्रत्याशी मास्टर भंवरलाल मेघवाल को बाहरी बताकर घेरने में जुटी है, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी खुद को हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर का बताकर भाजपा प्रत्याशी पर हमले करने लगे हैं। उनका कहना है कि 3 बार सांसद रहने के बावजूद निहाल की प्रोग्रेस रिपोर्ट 0 है। राजनीति है, चुनाव है तो यकीनन आरोप प्रत्यारोप होंगे। मेरी कमीज तेरी कमीज से उजली है, यह जुमला अरसे से सुना जाता है। चुनाव आते ही इस तरह की बातें आम हो जाती हैं। चंडावाली में जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाओं में कांग्रेस प्रत्याशी मास्टर भंवरलाल मेघवाल खुद को हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर क्षेत्र से विशेष जुड़ाव बताने से नहीं चूकते। झंडावाली में उन्होंने 20 मिनट के भाषण में खुद की उपलब्धियां गिनाई। 5 साल आपके बीच में प्रभारी के रूप में काम किया गंगानगर और हनुमानगढ़, और हजारों आदमी को मैं बाई नेम बाई शक्ल जानने वाला व्यक्ति हूं। और एक बात और है, 9 बार एक ही जगह से कोई चुनाव लड़ता है ना तो बड़ा मुश्किल काम होता है। 9 बार एक जैसे चुनाव लड़ना मायना रखता है। बार बार बदल करके तो 9 बार कोई चुनाव लड़ सकता है, एक जगह से चुनाव लड़ना आपको आपके अपने गंगानगर का नाम हिंदुस्तान की पंचायत के अंदर नाम रोशन करेगा। आगे काम विनोद जी चौधरी साहब काम गिना रहे थे। अब 5 साल के पीरियड में एक काम बीजेपी से करा लेना कुछ नहीं होने वाला। हमने 100 रुपए बोनस दिया, 150 रुपए बोनस दिया। घोषणा पत्र में आज से ठीक 110 दिन पहले तो सरकार चुनी गई, दिसंबर गया, जनवरी गई, फरवरी गई और आज 28 मार्च हो गया, 4 महीने हो गए। इन 4 महीने के पीरियड के अंदर राजस्थान की सरकार ने हमारी योजनाएं बंद करने के काम करने लगी है। आपके हॉस्पिटल में दवाई जो हमने भेजी थी 650 प्रकार की, आप पता लगाओ आपकी दवाई
मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने भाजपा प्रत्याशी निहालचंद मेघवाल पर भी निशाना साधा, लेकिन तरीके से, धीरे से, बड़ी मासूमियत के साथ। बात बात में उन्होंने कहा कि 3 बार सांसद रहने के बावजूद जिस सांसद का नाम लोग नहीं जानते, भला उसकी उपलब्धियों की बात कौन करे। आखिर में उन्होंने निहाल को 0 तक बता दिया। मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरे सामने जो उम्मीदवार आया है निहालचंद, वो 3 बार एमपी रहा है, उसका नाम 0, उसका काम 0। मैं 8 विधानसभा क्षेत्रों में एक बार सब में जाकर के आ गया, 2-2 ब्लॉकों के अंदर में जाके आ गया। 15 मीटिंग मैंने कर चुका, 15 मीटिंग। पूर्व मंत्री चौधरी विनोद कुमार वहां भी नहीं चूके। माहौल को हल्का फुल्का करना कोई उनसे सीखे। चुनाव की बड़ी बड़ी बातों के बीच जब दफ्तर खोलने की बात आई तो उन्होंने कहा कि जंक्शन में होटल क्लासिक के पास चुनाव कार्यालय खुल गया है। गांव से भी लोगों को शहर आना चाहिए, माहौल देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी तो शहर आने के लिए बहाना है, चुनाव का बहाना। और क्या कहा चौधरी विनोद कुमार ने, खुद सुनिए। बने बिना शहर खुल जाएगी। आपने घरे घी है, आपने घरे आलू है, आपने घरे चीनी है, पर सिरो पटा हुआ वो जगह नहीं होना, ये सिरो बनने में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मंडल के अध्यक्ष गुरमीत सिंह चंद्रा ने कहा कि समाज का हर तबका कांग्रेस का कर्जदार है। कांग्रेस की वजह से उनका जीवन स्तर बढ़ा हुआ है। साथ ही उन्होंने मोदी पर भी निशाना साधा। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 1972 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲੋ ਇੱਥੋਂ। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध हैं। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमान। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्रीराम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। शादी के वर्षों बाद दहेज के लिए दिए जाने वाले ताने से तंग आकर महिला ने आखिरकार मौत को गले लगा लिया। मामला नोहर के पास गांव उदासर का है। मृतका 2 बच्चों की मां थी। पारिवारिक विवाद के चलते 2 मासूम बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया। दहेज मांगना और देना भले ही भारतीय कानून में अपराध हो, लेकिन आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी न तो दहेज प्रथा बंद हुई है और न ही दहेज की मांग को लेकर होने वाली हत्याओं का सिलसिला। ताजा मामला नोहा क्षेत्र के गांव उदासर का है। यहां दहेज की मांग को लेकर पति सहित ससुराल वालों द्वारा दी जा रही प्रताड़ना से तंग आ चुकी 2 बच्चों की एक मां ने बीती रात कीटनाशक पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस संबंध में मृतका गोमती देवी के परिजनों ने बताया कि उसकी शादी 6 वर्ष पूर्व उदासर के विनोद नायक के साथ हुई थी। शादी के बाद से उसे ससुराल वाले दहेज में मोटरसाइकिल
और सोने की चैन आदि की मांग को लेकर उसे लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। इसको लेकर गांव में कई बार पंचायतें भी हुई, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका। इससे तंग आकर गोमती ने अपने 2 मासूम बच्चों को छोड़कर आत्महत्या कर ली। मामले की जांच कर रहे नोहर डीएसपी नानाराम मीणा ने बताया कि मृतका गोमती देवी के पिता ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मृतका के शव का पोस्टमार्टम शुक्रवार को नोहर के सरकारी अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। दहेज की मांग थी। क्या मांगा? दहेज में मोटरसाइकिल और चैन मांगी थी उस लड़की के पति ने। उसके बाद क्या हुआ? फिर 1-2 बार में हम गए वहाँ, उनको समझाया, फिर बोले हम नहीं करेंगे दोबारा। फिर उसके बाद कुछ दिन तो शांत रहे वो। फिर उसने ये मामला हुआ, उससे 10 दिन 15 दिन पहले मुझे कोई समाचार नहीं है। कल इनका बोले इसके स्प्रे पीकर मर चुकी है तुम्हारी लड़की, ये समाचार पहुंचा हमारे पास। किस पे आरोप है? सब कैसे मारा है? मुझे इसके पति पे। ग्राम उदासर थाना नौहर में एक लेडीज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। इसमें पुलिस ने 498A 304B अर्थात दहेज हत्या में मामला दर्ज किया है। मौका मुआयना, उसमें नक्शा मौका और हालात मौका बनाया जा चुका है। कल साईं 5:15 बजे परिवादी राजू राम, जो कि मृतका का पिताजी है, उपस्थित थाना होकर के एक रिपोर्ट इस आशय की दी कि मेरी बेटी का आज प्रातः उसके ससुराल पक्ष वालों ने, जिसमें उसका पति विनोद और सास ससुर शामिल हैं, ने मिलकर के दहेज की बात को लेकर के हत्या कर दी है। टैक्सी चालक एक बार फिर पुलिस की कार्रवाई से भड़क गए। दरअसल पुलिस ने शहर में थाना के सामने एक भारी वाहन को पकड़ लिया और सीज करने की धमकी थी। इससे टैक्सी चालक भड़क गया। उसने अपने पक्ष में तर्क भी दिए, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी। लिहाजा अब टैक्सी मालिक कलेक्टर के सामने गुहार लगाने की बात कर रहे हैं। खास बात है कि इस दौरान टैक्सी चालकों ने भगत सिंह चौक पर जाम लगाने का भी प्रयास किया। हनुमानगढ़ शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री लगी हुई है। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक कोई भारी वाहन शहर में नहीं आ जा सकता। इसी आदेश की क्रियान्वयन में पुलिस चौकस रहती है। तभी पुलिस थाना जंक्शन के सामने एक वाहन टाटा 407 को पकड़ा गया। चालक के मुताबिक शहर में एक शादी समारोह का सामान लेकर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी। इससे उपभोक्ता को समय पर सामान नहीं दिया जा सका। इस घटना से आक्रोशित टैक्सी चालकों ने भगत सिंह चौक पर जाम लगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे नाकाम कर दिया। लिहाजा टैक्सी मालिकों ने अब कलेक्टर से मिलने का फैसला किया है। हमारी 407 गाड़ी और ये चूना फाटक से कटेवा पंप के पास सामान लेने के लिए जा रही थी और वहाँ पर थाने के सामने गाड़ी रोकी। उन्होंने ना ही कागज चेक करे और ना ही उन्होंने कोई लाइसेंस चेक किया। उन्होंने गाड़ी सिर्फ अंदर बंद कर दी। कहने लगे हम तो सीज ही करेंगे और गाड़ी चेक के उन्होंने अंदर कर दी, जिसके शादी का सामान था उनको टाइम पे मौके पर गाड़ी नहीं मिली और बहुत परेशानी हुई है। हम इन अधिकारियों से ऐसे परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ताकि ये लोग हमें ब्लैकमेल करते हैं। हम लोग अपना रोजगार करते हैं, हमें रोजगार सही तरीके से करने नहीं देते। अगर अब हमने ये तय किया 10 आदमी को बुलाएंगे, कहने लगे आचार संहिता लगी हुआ है, आप इकट्ठे नहीं हो सकते, हम आपके मुकदमा कर देंगे। इसलिए मैंने अब ये फैसला किया कि मैं अब जिला कलेक्टर से मिलूंगा, ताकि जो हमारे साथ अन्याय किया है, नाजायज तरीके से चालान किया, नाजायज हमारी गाड़ी सीज कर दी, मैं जिला कलेक्टर से मिल के। जंक्शन पुलिस थाना में दर्ज एफआईआर में जांच बदलने की मांग को लेकर आज पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक से मिला। एसपी को दिए ज्ञापन में जांच किसी निष्पक्ष अधिकारी से करवाने की मांग की गई। जौड़किया निवासी प्रभुदयाल जाट माकपा नेताओं के साथ शुक्रवार को जिला पुलिस अधीक्षक से मिले। उन्होंने एसपी को ज्ञापन देकर जंक्शन थाना में दर्ज एफआईआर पर निष्पक्ष जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज होने के बाद भी जंक्शन थाना पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
वहीं माकपा नेता जितेंद्र सारस्वत ने कहा कि पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने से आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। 115 नंबर एफआईआर जंक्शन थाना में जोड़कियां की दर्ज हुई थी, जिसमें 6 मुलजिमान थे। उन्होंने एक आदमी को सिर में चोट मारी, उसके 4 सर के अंदर 4 हड्डियां टूटी हुई हैं और एक आंख खत्म हो गई, अंधा हो गया वो आदमी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का तरीका मैं बताऊं, अभी हम एसपी साहब से मिले थे, उनको बताया था आपका आईओ इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। 6 आदमी हैं और 6 में से 2 आदमियों को पकड़ा है, 4 के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। एक आदमी जिसकी आंख चली गई, सिर में 4 फ्रैक्चर है, उसको कमेड़े लगातार रहे हैं, वो कभी भी मर सकता है। अब ये इन्वेस्टिगेशन जंक्शन थाने का ये तरीका है, आम पीड़ित आदमी इसके लिए क्या बोलेगा, क्या करेगा। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। अगर आप बाइक चला रहे हैं और वो भी हेलमेट के बिना, तो ठहरिए। हेलमेट के बगैर बाइक चलाना आपको मुश्किल में डाल सकता है। शहर में जगह जगह चेकिंग कर रहे यातायात पुलिसकर्मी आपको कानूनी नोटिस थमा सकते हैं। पुलिस इन दिनों इस संबंध में विशेष अभियान चला रही है। हेलमेट के बगैर बाइक चलाना अब महंगा पड़ सकता है। यातायात पुलिस ने दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाया है। इसके तहत रोजाना दर्जन से अधिक दोपहिया वाहन चालकों के चालान हो रहे हैं। यातायात पुलिस प्रभारी दर्शन सिंह के मुताबिक शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नाके लगाकर वाहन चालकों से कागजात मांगे जा रहे हैं तथा बिना हेलमेट वालों के चालान हो रहे हैं। दर्शन सिंह के मुताबिक हेलमेट को बोझ समझने की भावना अब खत्म होनी चाहिए। इस संबंध में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। हनुमानगढ़ जिले में दोपहिया वाहनों पर हेलमेट लागू करवाने के लिए हनुमानगढ़ में सतीपुरा नाका, गंगना रोड, पीलीबंगा रोड, शहर में गुरुद्वारा टाउन और मेरे द्वारा हेलमेट नहीं पहनने वालों के चालान किए जा रहे हैं एवं समझाइश की जा रही है। निकटवर्ती गांव चिस्तिया के पास जाल पीर बाबा की दरगाह पर सालाना कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दूर दराज से आए हुए श्रद्धालुओं ने दरगाह पर मत्था टेक सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन हुआ। जाल वाले पीर बाबा की दरगाह पर शुक्रवार को सालाना उत्सव का आयोजन हुआ। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने दरगाह पर मत्था टेक सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं के लिए भंडारा लगाया गया। दरगाह के मुख्य सेवादार संत रमजान खान ने बताया कि रात्रि में कव्वाली का आयोजन भी होगा, जिसमें स्थानीय व बाहर से आने वाले कलाकार बाबा के भजनों का गुणगान करेंगे। पीर महाराज उन्हां दी दरगाह है, असीं उन्हां दा जिहड़ा दरगाह दा अंदरों रुख है वो उच्चा करना है, भी वो उच्चे होण, दुनिया नूं तारन और दुनिया दा भला हुंदा है। पब्लिक इत्थे आके जो भी इट पुत्तर लंगर भंडार जो सारी पब्लिक दा असीं तां एक तकसीम करन वाले आ और संगत दा भला होवे और बुजुर्गां दी चढ़दी कला होवे, जो जी आवे इत्थे राजी खुशी जावे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।